उत्तर प्रदेश की सियासत में आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिसकी तस्वीरें अभी से नजर आने लगी है। बड़ा किस लिहाज से होने वाला है, इसे लेकर मैं दो घटनाएं बताऊंगा और उन दो घटनाओं के क्या मायने निकलेंगे फिर वो समझना होगा। राजनीतिक लिहाज से ये जो तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, पहली तस्वीर आई योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जब उन्होंने जौनपुर की घटना का जिक्र किया जिसमें ताजिया ले जाते वक्त हादसा हुआ था, 3 लोगों की मौत हुई, उसके बाद रास्ता जाम किया गया तमाम मुस्लिम लोगों के द्वारा और मुआवजा और तमाम चीज़ों की मांग की गई। तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी पुलिस से कहा कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। संदेश साफ था। योगी आदित्यनाथ ने किसे कहा, क्यों कहा और क्या कहा, पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा है। योगी आदित्यनाथ का एक तरफ ये बयान आता है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की एक तस्वीर निकल कर आती है। तस्वीर उत्तर प्रदेश की नहीं, दिल्ली की थी। संसद भवन के बगल से एक मस्जिद है। इस मस्जिद में अखिलेश यादव मौजूद थे, उनके साथ उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव मौजूद थी और कुछ और भी सांसद मौजूद थे और एक बैठक चल रही थी। ये बैठक मस्जिद के भीतर चल रही थी। मस्जिद के जो इमाम है मोबिउल्लाह नदवी, वो भी इस बैठक में शामिल थे और जब तस्वीर बाहर निकल कर आई तो अखिलेश यादव चारों तरफ से घिर गए। ब्रजेश पाठक साहब हैं उत्तर प्रदेश के अपने डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कि भाई कैसे धार्मिक स्थानों को और धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये अखिलेश यादव से कोई पूछे। उन्होंने मस्जिद को भी अपना राजनीतिक अखाड़ा बना लिया और ये जो समाजवादी पार्टी है अब ये नमाजवादी पार्टी हो गई है। मेरा एक ही सवाल है, सीएम योगी का वो बयान आता है और उस बयान से कयास लगाए जाने लगते हैं कि 2027 में और 29 में उत्तर प्रदेश में 80 बनाम 20 की लड़ाई है और उस बयान के ठीक बाद अखिलेश यादव की मस्जिद में बैठक। क्या कुछ हो रहा है ये? नहीं तो क्या ये, मुझे तो कभी कभी ये लगने लगता है कि जो अखिलेश यादव हैं ये समाजवादी पार्टी के मुखिया ना होकर AIMIM के मुखिया ओवैसी साहब हैं, क्योंकि इनका जो कार्य होता है वो इसी तरह से होता है, विपरीत बिल्कुल ये चलते हैं। समाजवादी पार्टी का मतलब ये है कि समाज के तमाम वर्गों को लेकर साथ चलना, लेकिन एक वर्ग के प्रति इनका जो विशेष प्रेम है ये मुलायम सिंह यादव के समय से ही चल रहा है और मुस्लिम जो प्रेम है इनका अछूता नहीं रहता है। और मुझे कभी कभी लगता है कि आखिर ये मीटिंग में करते क्या हैं, मस्जिद के अंदर मीटिंग क्या होती है। एक तरफ तो आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम ये मुस्लिम वर्ग के लोग करते हैं। आपने देखा कि ताजिया के समय क्या घटनाक्रम हुआ, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, और उन्हीं के साथ, उसी वर्ग के साथ दिल्ली में मस्जिद के अंदर अपनी पत्नी जो सांसद हैं उनके साथ मीटिंग करना, संदेश समझ में नहीं आता है कि किस राजनीति को लेकर चल रहे हैं। कभी कभी हिंदू जो धर्मावली हैं, उनके जो गुरु हैं, उनके जो उपदेशक हैं, उनके खिलाफ इन आग उगलना शुरू कर देते हैं। तो एक राजनीति का जो एक चलचित्र जो नज़र आता है वो बड़ा अजीबोगरीब नज़र आता है कि आखिर ये किस ओर जा रहे हैं। कभी ये यादव के साथ मारपीट हो जाती है तो यादवों को बुलाकर अपने यहाँ पर भजन गाना शुरू कर देते हैं। फिर कहीं ये जो है अपने साथ काशी के विद्वानों को बुलाते हैं कि इनके घर का गृह प्रवेश करा दिया जाए, वो नहीं आते हैं तो फिर लोकल पंडितों को बुलाकर कराते हैं। कभी ये पंडितों से घृणा करते हैं तो कभी पंडितों से प्रेम करते हैं। तो ये चरित्र जो है इनका, ये खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। और मुझे लगता है राजनीति में एक स्थिरता जो इनको नहीं मिल पा रही है। एक बार ये मुख्यमंत्री बन पाए उसके बाद अस्थिरता का ही पूरा वातावरण है। तो जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उस समय मुलायम सिंह यादव भी थे, लेकिन अब तो मुलायम सिंह यादव नहीं है ना। तो अब उनका कोई वजूद जो मुलायम सिंह यादव का था, समाजवादियों के बीच में था, वो भी नहीं मिलने वाला है। फिर छिन्न भिन्न जो परिस्थिति जो बन रही है, देखो किसी प्रकार का 32-33 सांसद सेंट्रल में चले जाना तो कोई सरकार नहीं बना देंगे ये कि सरकार बना लेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना इनका लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य में कभी पीडीए, कभी मुसलमान, कभी ये कभी वो, कभी ये घृणा के भाव, कभी इतना, मतलब एक ऐसा दृष्टिकोण पूरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में समझ में आ रहा है कि इस पर डेवलपमेंट तो कहीं पर नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी उसमें हैरानी लग रही है कि समाजवादी पार्टी
और जो तमाम विपक्षी दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो या टीएमसी हो, इनकी जो पूरी राजनीति है वो वोट बैंक की राजनीति है, और इनका जो वोट बैंक है वो तुष्टीकरण पर आधारित है। तुष्टीकरण कीजिए, मुस्लिमों का इस्तेमाल कीजिए, उनको बरगलाइए, उनका राजनीतिक शोषण कीजिए। ये होता आया है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव से लेकर आज भी अखिलेश यादव वही चीज कर रहे हैं, और अगर केंद्र में देखें तो कांग्रेस 75 सालों से एक चीज कर रही है। लेकिन अभी तक जग जाहिर नहीं था। कभी समाजवादी पार्टी ने ऐसे खुलकर नहीं कहा कि हाँ हम तो सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी हैं। ठीक है, नजर सबको आता है कि आपकी जो हिंदू विरोधी गतिविधियां रहती हैं, हिंदू समाज से, हिंदुओं के प्रति, सनातन के प्रति जो आपकी घृणा की भाव रहती है, वो तो बार बार सामने आती रहती हैं तस्वीरें। अखिलेश यादव का अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 से 1.5 महीने के भीतर अखिलेश यादव ने एक पुरजोर सनातन विरोधी नेता बनने के लिए तमाम मशक्कत की है। धीरेन्द्र शास्त्री को रिश्वतखोर बता दिया, उसके बाद अनिरुद्धाचार्य से जाकर भिड़ गए, उसके बाद पूजा पद्धति को लेकर, कथाओं को लेकर वहां पर इल्जाम लगाना, ब्राह्मणों का बहिष्कार करना, तमाम चीजें ऐसी हुई। ये चीजें कर ही रहे हैं। लेकिन अब एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुष्टीकरण की नाव में, तुष्टीकरण की साइकिल पे आपकी समाजवादी पार्टी के पहिए तो अब तक आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जो मस्जिद में बैठक हुई है, जो मस्जिद में मीटिंग होने लगी है, तो क्या ये समझना चाहिए कि अब समाजवादी पार्टी की राजनीति का एजेंडा भी मस्जिदें तय करेंगी, मदरसे तय करेंगी, मज़ारे तय करेंगी, और जो समाजवादी पार्टी का दफ्तर है अब वो मस्जिदों से चलेगा। और इसकी सिर्फ एक वजह नहीं है, इसकी 2 बड़ी वजह है। एक तो भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव ये बात समझ गए कि भैया भाजपा जब तक सत्ता में है, ना तो मेरी राजनीतिक साइकिल आगे बढ़ने वाली है, ना मेरी राजनीति का, सियासत का पहिया आगे बढ़ने वाला है। एक तो ये वजह है कि भाई जो मेरा छोटा सा एक वोट बैंक है, उस वोट बैंक को मैं पूरी तरह से अपने पास बचा कर रख लूं, कोई गुंजाइश न रहे। और दूसरा एक बहुत बड़ा डर है, ये जो मस्जिद से बैठक की तस्वीरें आ रही है, इसके पीछे भाजपा के अलावा एक और बहुत बड़ा डर है, वो है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में 6 सीटें कांग्रेस जीत कर आ गई। अब कांग्रेस की जो नजरें हैं 2027 में भी और फिर 2029 में भी हैं। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि भाई जो हमारा वोट बैंक है वही कांग्रेस का भी वोट बैंक है। कहीं ऐसा ना हो कि हम राहुल भाई के साथ गलवैया खेल रहे हैं दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी यहां पर हमारे वोट बैंक काट के ले जाएं भाई। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो ये मिलना नहीं है जो 20% है। योगी आदित्यनाथ के बयान इस बात के लिए साफ रहते हैं कि वो 80% से खेल खेलते हैं। 80% की उनकी लड़ाई, वो इस 20% पर नजर भी नहीं रखते हैं, ना ये 20% कभी योगी आदित्यनाथ के लिए था या रहेगा। भाजपा को इससे कोई बहुत बड़ी मदद नहीं मिलती, आप कोई कितना भी बोले, ठीक है। अखिलेश को पता है कि भाई ये हमारा वोट बैंक है। फिलहाल बसपा भी लगातार कमजोर होती जा रही है, लेकिन कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता से अखिलेश यादव घबराए हैं और वो अब मस्जिदों में जा रहे हैं, मौलानाओं से मिल रहे हैं, इमामों से मिल रहे हैं और धुर तरीके से हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, सनातन का विरोध कर रहे हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव का जो 2027 में समाजवादी पार्टी का संकल्प पत्र आएगा, जो घोषणा पत्र आएगा और जो एजेंडा रहेगा राजनीति का, वो लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय में तय नहीं होगा। अब वो उत्तर प्रदेश और देश की मस्जिदों और मजारों में तय होगा। और इसी तरह ये तुष्टीकरण की राजनीति को, संविधान को, धर्म को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। नहीं, ये राजनीति का जो स्टाइल है ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाता। आप 20% सिर्फ मुसलमानों के जरिए आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन अगर आप अन्य वर्ग को लेकर साथ नहीं चलेंगे, जाहिर सी बात है कि क्या यादव, आप मुसलमानों को प्रेम करेंगे तो क्या यादव आपके साथ रहेंगे? आप पूरी तरह से जो पीडीए का फार्मूला लेकर चल रहे हैं वो आपका छिन्न भिन्न हो जाएगा। उस पीडीए के फार्मूले पे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बात यहाँ किसी को प्रेम करने या किसी को द्वेष करने की है ही नहीं ना भाई। आप तो अपने आप को सेकुलर दल बताते हैं, आप तो कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो फिर आप राम मंदिर जाने से परहेज करते हैं, लेकिन मस्जिदों में जाकर आप बैठ के करते हैं, समाजवादी पार्टी का एजेंडा सेट करते हैं। तो इससे ये तस्वीर निकलकर सामने आती है। और अगर आप मुस्लिमों का पक्ष रखते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में आज तक मुसलमान सशक्त क्यों नहीं हुआ? एक बात ये हो गई। और दूसरी बात, एक आप मुस्लिमों से प्रेम नहीं करते, आप उनका राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए। जिस दिन समाजवादी पार्टी को यह पता लग जाए कि भाई अब मुस्लिम हमें वोट नहीं देने वाला है, तो जो अखिलेश यादव
आज मौलवी और मौलानाओं के इर्द गिर्द नजर आते हैं, ये आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। ये इनको मुस्लिमों से प्रेम नहीं है, मुस्लिमों से प्रेम किसी भी विपक्षी दल को नहीं है। ये तुष्टीकरण के हथियार हैं इनके। राजनीति में सत्ता कैसे हासिल की जाए उसके लिए जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है वो मुस्लिमों का किया जा रहा है। और आज आप देखिए कि ये जो पूरी जड़ है वो आज मस्जिदों तक पहुंच गई है। अब मस्जिदों का इस्तेमाल भी, मज़ारों का इस्तेमाल भी ये अपनी राजनीति के लिए करेंगे। और मुझे लगता है कि भाई इस देश के मुसलमानों को क्या हो रहा है, उन्हें कब नजर आएगा। एक तरफ भाजपा है जो कहती सबका साथ सबका विकास करेंगे, ना धर्म देखेंगे ना जात देखेंगे, और एक तरफ ये है जो आपको बस मस्जिदों का इस्तेमाल करते हैं, आपके धर्म का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं भाई देश में अब जो मतदाता हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, उन्हें देखना होगा कि हम जिन्हें सरकार में ले जा रहे हैं वो एक धर्म विशेष के अनुयायी जा रहे हैं या पूरे राज्य का और देश का विकास करने का जिम्मा लेकर कोई नेता जा रहा है। तो मुझे लगता है इस तरह की तस्वीरें आना लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।